राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे इंदिरा एकादशी की पूजा विधि और साथ में 17 सितंबर है और 17 सितंबर को जैसा कि आप सभी जानते हैं विश्वकर्मा पूजा भी की जाती है। विश्वकर्मा भगवान को देवताओं का इंजीनियर कहा गया है, इसलिए ये दोनों पूजाएं हमें एक साथ कैसे करनी है तो ये सबके लिए बहुत बड़ी बात है। तो दोनों पूजा हम एक साथ कर सकते हैं या नहीं, अगर कर सकते हैं तो कैसे पूजा विधि रहेगी। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ दोनों पूजा विधि एक साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आपके मन में कहीं पर भी कोई डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए अभी पूजा विधि देख लेते हैं। पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, अगर स्पेस कम है, जगह कम है तो आप अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले हम चौकी लगाएंगे। चौकी पर पीले या लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। थोड़े से फूलों का आसन देते हुए हम शालिग्राम भगवान को चौकी पर विराजमान करेंगे, क्योंकि इंदिरा एकादशी की पूजा में शालिग्राम भगवान का पूजन किया जाता है। अगर शालिग्राम भगवान नहीं है तो आप भगवान विष्णु की कोई भी फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास है, उसका पूजन कर सकते हैं। उसके बाद हम सुपारी के रूप में गणेश भगवान और विश्वकर्मा भगवान को विराजमान करेंगे। अगर आपके पास विश्वकर्मा और गणेश जी की फोटो है तो आप फोटो विराजमान कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास फोटो नहीं है और मैं आपको बहुत ही सरल विधि के साथ पूजा विधि दिखा रही हूँ। उसके बाद देखिए बहुत बड़ी पूजा है, इसमें कलश स्थापना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने कलश ले लिया है तांबे का, उसमें गंगा जल, शुद्ध जल से कलश को भर लिया है। उसमें मैंने आम के पत्ते जो रोली से मैंने टेक लिए हैं और रोली और चंदन से, साथ में मैंने कलश को भी टीका कर लिया है। और साथ में जैसे कि मैं आपको अपनी सभी वीडियो में दिखाती हूँ, सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ ये डालकर कलश को पूर्ण कर लिया है। उसके बाद देखिए एकादशी की पूजा है, हम इसमें चावल का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट में तिल रख लिए हैं, तिल के ऊपर हम दीपक रखेंगे। कलश के कंठ पर हम मोली बांध लेंगे, क्योंकि कलश के कंठ को खाली नहीं छोड़ा जाता है। उसके बाद थोड़े से फूल या तिल का आसन देते हुए हम कलश को विराजमान कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कलश को विराजमान कर लिया है, उसके ऊपर हमने दीप प्रज्वलित कर लिया है। अगर आप नारियल रखना चाहते हैं तो आप नारियल रख कर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मेरे पास भगवान श्री हरि विष्णु का फोटो भी है, तो भगवान श्री हरि विष्णु की फोटो को भी मैं चौकी पर विराजमान कर लूंगी, इनका पूजन भी मैं साथ में कर लूंगी। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो लड्डू गोपाल जी का पूजन भी जरूर से करें। उसके बाद हाथ में फूल लेकर हम प्रार्थना करेंगे, हे भगवान आज मैं आपके नियमित ये पूजा कर रही हूँ, कृपया आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। अगर पूजा में कोई गलती रह जाए तो मुझे क्षमा करें। उसके बाद जो फूल हमारे हाथ में है इसको हम भगवान विष्णु और शालिग्राम के चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद भाव स्वरूप जल के छींटे देते हुए हम सभी को स्नान कराएंगे, दीप प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद हम सभी को जनेऊ समर्पित करेंगे, भगवान श्री हरि विष्णु को, शालिग्राम भगवान को, गणेश को, विश्वकर्मा को। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम सभी को पीले चंदन से तिलक करेंगे। भगवान विष्णु की पूजा में पीले चंदन का बहुत अधिक महत्व है, तो आप पीले चंदन से तिलक, कलश को और दिए का पूजन भी हम साथ में करते रहेंगे। उसके बाद देखिए एकादशी की पूजा है, इसमें हमें चावल का यूज बिल्कुल नहीं किया जाता है। तो तिलक पर हम तिल समर्पित करेंगे, थोड़े से तिल हम दिए में डाल देंगे। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे, जो भी फूल आपको मिल जाए उन फूलों से आप पूजा करें। अगर फूल ना मिले तो बगैर फूलों के भी आप ये पूजा कर। उसके बाद हम गणेश भगवान को दुर्वा घास जरूर से समर्पित करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी समर्पित करेंगे, साथ में मोर पंखी समर्पित करेंगे। इंदिरा एकादशी की पूजा में तिल का भोग लगाया जाता है। अगर आपके पास हो सके तो काले तिल का भोग लगाइए, अगर काले तिल ना हो तो आप सफेद तिल का भोग भी लगा सकते हैं। साथ में ड्राई फ्रूट का भोग लगाएंगे, ऋतु फल का भोग लगाएंगे, और जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी दल जरूर से रखें।
गणेश जी को, विश्वकर्मा भगवान को हम अलग से भोग देंगे, क्योंकि इनके भोग में तुलसी दल नहीं रखा जाता है। साथ में हम जल का भोग लगाएंगे, क्योंकि हमारा भोग तभी पूर्ण माना जाता है जब हम जल का भोग लगाते हैं। उसके बाद धूप दीप दिखाएंगे, हाथ जोड़कर हम सभी से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। देखिए, एकादशी के साथ साथ हम विश्वकर्मा भगवान की पूजा भी कर रहे हैं। विश्वकर्मा भगवान को देवताओं का इंजीनियर कहा गया है, इसलिए आप जो भी काम करते हैं उसका पूजन जरूर से करें। यहाँ पर मैं मोबाइल से काम करती हूँ, मैं यूट्यूब पर काम कर रही हूँ। मेरा चैनल अभी मोनेटाइज तो नहीं हुआ है, लेकिन आप लोगों से आस है, भगवान से प्रार्थना है, तो मेरा चैनल जल्दी ही मोनेटाइज हो जाएगा। तो मैंने अपने फोन की पूजा की है, तिलक किया है, शुद्धिकरण किया है, फूल समर्पित किया है। अगर आप मशीनों से काम करते हैं तो आप मशीनों के पास पूजन करें, उनका टीका जरूर से करें। तो इस प्रकार पूजा जरूर से करें। विश्वकर्मा कारोबार में तरक्की लाने के लिए 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा जरूर से करें, जो भी आप मशीनें वगैरह चलाते हैं। उसके बाद हम कथा सुनेंगे। कथा देखिए, यहाँ पर हमें दोनों कथाएं सुननी है, इंदिरा एकादशी की और साथ में विश्वकर्मा भगवान जी की कथा सुनेंगे, और उसके बाद हम गणेश जी की कथा जरूर से सुनेंगे। कथा का वीडियो मैंने अलग से चैनल पर अपलोड कर दिया है, वहां से आप कथा सुन सकते हैं। अगर यहाँ पर कथा कहती तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है। जो फूल हमारे हाथ में है, इसको हम श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अलग से दीपक जलाया है। जो दीपक हमने कलश के ऊपर जलाया है, इसको हमें नहीं हिलाना होता है। तो अलग से कपूर आरती भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, भगवान विष्णु की आरती करेंगे, विश्वकर्मा भगवान की आरती करेंगे। अगर आरती नहीं आती तो फोन में चलाकर भी आप आरती कर सकते हैं। उसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हम चौकी के चारों तरफ से वार लेंगे, 2 बार आचमनी कर लेंगे, हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद जो चौकी पर भोग प्रसाद चढ़ाया है, इसको हम परिवार के सभी सदस्यों में बांट देंगे। जो जल का लोटा है, इसको हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। देखिए, वैसे तो इंदिरा एकादशी और विश्वकर्मा पूजा विधि अलग अलग समय पर आती हैं। अब की वर्ष ये दोनों पूजा एक साथ आई है, तो हमें दोनों पूजा को एक साथ करना है। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए अपलोड किया है। आई होप आपको वीडियो समझ आया है, आपके लिए यूजफुल रहा है, आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं, ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एकादशी पूजा है तो शाम को भी चौकी लगी रहेगी। शाम को आपको धूप दीप दिखाना है, भगवान को भोग प्रसाद समर्पित करना है। अन्न का भोग एकादशी की पूजा में नहीं लगाया जाता है। जो भी फलाहार आप करें, सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद आप ग्रहण करें। अभी बात कर लेते हैं व्रत का पारण हमें कब करना है। देखिए, 17 सितंबर को हमें एकादशी का व्रत करना है और 18 सितंबर को व्रत का पारण करना है। पारण का समय रहेगा 18 सितंबर 6:07 से 8:36 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो ये थी इंदिरा एकादशी की सरल पूजा विधि। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में राधे राधे जरूर से लिखिए। तो फिर मिलते हैं